लोकसभा चुनाव 2024 में भरतपुर सीट से कांग्रेस ने संजना जाटव को बनाया प्रत्याशी। भाजपा से रामस्वरूप कोली को मिला टिकट। कस्बा भुसावल में जन्मे हैं दोनों ही प्रत्याशी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कस्बा भुसावल की बेटी है और खेडली के समूची में ससुराल है। वहीं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है और हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में करीब 400 मतों से हार का सामना भी उनके द्वारा किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भरतपुर संसदीय क्षेत्र से दोनों ही पार्टियों ने भुसावल में जन्मे प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार भुसावल कस्बे की बेटी संजना जाटव को भरतपुर लोकसभा सीट क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट दिया गया है। संजना जाटव कांग्रेस की जिला पार्षद भी हैं और विधानसभा चुनाव में भी अपना विधायक के लिए दाव लगा चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में संजना जाटव और भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची में काफी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि 400 के लगभग मतों से संजना की हार हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर संजना जाटव पर भरोसा जताया है और भरतपुर लोकसभा से सांसद के लिए कांग्रेस का टिकट दिया है। भुसावल में संजना जाटव का मायका है, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई है। ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कस्बा भुसावल में जन्मे पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भरतपुर से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है और जो लोकसभा है उसमें टिकट आपको दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले तो मैं अपनी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, अपने आदरणीय सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अपने गहलोत साहब, सीएम साहब, अपने पायलट साहब और अपने भवर साहब, अपने प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी और समस्त जो अपने महाराज साहब, जिन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किन योजनाओं पर और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगी? योजनाएं हैं जो अपने हमारे जो अशोक गहलोत साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं आम जनों के लिए। और जो मुद्दे हैं जैसे कि अपने बेरोजगारी है और ERCP की योजना है और अपने जो किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जैसे कि क्षेत्र में है कंपनियां वगैरह खुलवाएंगे, जिससे कि आम जनों को बहुत राहत मिले। और अपने जो जाट जो समाज है उनको भरतपुर और करौली से जो उनको आरक्षण नहीं मिला है, मैं उनकी आवाज़ संसद में ज़रूर उठाऊंगी, जो वंचित रह चुके हैं, वंचित है। विधानसभा चुनाव में आपने कुछ ही मतों से हार दर्ज की थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने आपको भरतपुर लोकसभा का टिकट दिया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर, मैं तो बहुत ज़्यादा पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी हार है वो हार नहीं मानी है। मात्र 205 वोटों से थी, पार्टी ने दोबारा मौका दिया है जीत के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका जिला भरतपुर लगता है। भरतपुर लोकसभा में 7 विधानसभा भरतपुर और डीग जिले की है, वही अलवर की केवल कठुमर है। किस तरह आपका चुनाव का प्रबंध रहेगा? किस तरह लड़ोगी आप चुनाव? बिल्कुल सर, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रबंध में चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से लड़ेंगे। अपने महाराज साहब हैं, जितने भी MLA हैं, तैयारी से एक अच्छी जो तरीके से प्लानिंग से हर चीज़ से और आगे चुनाव लड़ेंगे। पुत्रवधू को भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी ने जो हमने काम किया है शुरू से, हमारे पिताजी और हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी में रहा और हमने पार्टी में 60 साल बहुत अच्छे से सेवा की है हमारे पिताजी ने। उनके बेस पर हमें टिकट दिया था विधानसभा का। विधानसभा की जनता ने हमें इतना प्यार और मान और सम्मान दिया, जो पार्टी के लिए हमने काम किया है। हम पार्टी हमारी हार नहीं मान रही, लेकिन हमने पार्टी में जो कमियां रही हैं हम उन कमियों को सुधारेंगे और पार्टी हम पर विश्वास जताती है। इसलिए हमें राहुल जी, सचिन साहब, गहलोत जी, प्रियंका जी, राहुल खड़गे जी, जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। कठुमर से आपके पुत्रवधू ना कुछ वोटों से हारी थी और अब लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगी? किस तरह तैयारी रहेगी? वे लोकसभा में हमारा क्या है कि हम यहाँ भी हारे नहीं थे, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की कमी थी,
उन कार्यकर्ताओं की वजह से हम थोड़ा चुनाव हारे। अब की बार हमने पूरे 8 जो ब्लॉक हैं, हमारे तहसील हैं, उनमें जाकर हम ढाली ढाली गांव गांव जाकर हम खुद स्वयं में उस पागडोर को संभालेंगे और जितने भी विधायक हैं, जिला अध्यक्ष है, तहसील अध्यक्ष है, उनको सबको हम साथ लेकर चलेंगे और जितनी 3600 कौम की जो बिरादरी है उनसे हाथ जोड़कर जहां हम पे गलती है उनसे हम माफी मांगेंगे कि वो हमारा साथ दे और ढाली ढाली और गांव गांव जाकर हर व्यक्ति की समस्या को सुनेंगे। जैसे अभी पिछली बार आंदोलन के दौर पर जाट समाज बैठी थी, जाट धौलपुर के और भरतपुर के सब जाटों को आरक्षण दे दिया, ये इन समाज को आरक्षण नहीं दिया। इनकी भी बात को हम उठाएंगे जिससे कि हमें इनका साथ देना होगा और सभी समाजों को गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर हर समस्या को समाधान करना पड़ेगा। भरतपुर की 7 विधानसभा और 1 कठुमर की आती है, बाहरी होने का दबाव रहेगा, प्रत्याशी के नाम पर आपका क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रत्याशी है ये भरतपुर की है, जो बैर तहसील से आती है, और ये बहू है ये कठुमर की है। पहले तो इनको जो पार्टी ने निर्णय किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए उन्होंने बैर के हिसाब से उनको टिकट दिया है। वो कठुमर में तो उनकी ससुराल है, उनको सबसे बड़ा मान सम्मान तो वहाँ बेटी के नाम पर ही मिलेगा 7 तहसीलों में, और वो सबसे ही भाई और माता बहनों से हाथ जोड़कर भीख मांगेंगी और हमारे यहाँ की जो भी जनता है कठुमर की, इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर आज भी खड़ी हुई।